सो हमारा क्वेश्चन है मार्केटिंग फिलॉसफी हैज़ अंडरगोन अ ग्रेजुअल चेंज सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एलोबरेट दिस स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको आता है जहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मार्केटिंग फिलॉसफी है ना वो चेंज हुई है, ग्रेजुअल चेंज आया है उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए। तो बेसिकली ना ये क्वेश्चन में आपको पता है क्या बताना है, सारे के सारे फिलॉसफीज बतानी है मार्केटिंग की। ठीक है, तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इसके क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, जैसे हमें सबसे पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन वाला बताना है, देन यहाँ पे सेल्स ओरिएंटेशन बताने हैं, फिर मार्केट ओरिएंटेशन, उसका रिलेशनशिप मार्केटिंग, देन होलिस्टिक मार्केटिंग एंड देन डिजिटल मार्केटिंग जो करंटली है, एंड उसके बाद हम इसको समरी देंगे। उसके बाद ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन खत्म होगा इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए क्या बोला है, The evolution of marketing philosophy since the Industrial Revolution reflect broader shift into societal value, technological advancement and economic structure। कह रहे हैं इवोल्यूशन तो हुआ है मार्केटिंग फिलोसफी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा शिफ्ट आया है सोसाइटल वैल्यू में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला था हमारा मार्केट ओरिएंटेशन, जिसे हम प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, जिसे हम प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या हुआ था, जो बिजनेस है ना वो प्राइमरली फोकस करते थे प्रोडक्शन पे। उनकी फिलॉसफी क्या थी, वॉज सेंटर्ड अराउंड द मेकिंग प्रोडक्ट एफिशिएंटली, कि प्रोडक्ट अच्छे से बनाओ आप। ठीक है, लार्ज स्केल पे, मतलब एट अ स्केल देयर वॉज लिटिल कंसिडरेशन फॉर कस्टमर्स नीड और प्रेफरेंसेस। तो कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस में क्या है, लिटिल कंसिडरेशन दी जाती थी, मतलब कि वो कंसिडर कम किया जाता था। बस वो क्या सोचते थे, हम क्या है प्रोडक्ट को बनाते हैं बड़े स्केल पे एफिशिएंटली तरीके से। ठीक है, बिकॉज डिमांड ऑफन आउटस्ट्रिप्ड सप्लाई एंड प्रोड्यूसर्स हैड सिग्निफिकेंट पावर। वो कहते थे कि भाई जो जितना मतलब हम जितना बनाएंगे ना उतना बिक जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सेल्स ओरिएंटेशन, जो कि लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी में चला था। इसमें क्या है, एज कंजम्पशन इंक्रीज, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। अब हुआ क्या कि बिजनेस ने स्टार्ट किया अडॉप्ट करना कि सेल ओरिएंटेशन क्या है, हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं। इसमें क्या है, एम्फोसाइज किया जाता है शिफ्ट टुवर्ड्स सेलिंग व्हाट द कंपनी प्रोड्यूस। इसमें देख रहे हैं कि जो कंपनी ने प्रोड्यूस किया उसको सेल किया जाएगा, रेदर देन व्हाट द मार्केट डिमांडेड। मार्केट क्या डिमांड कर रही है वो नहीं, उस पर फोकस नहीं किया जाएगा। फोकस किस पे किया जाएगा, जो आपने बनाया है उसकी सेलिंग पे क्या है यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। सेल्स टेक्निक्स को यहाँ पे क्या है बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता था। एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्या है यूज़ की जाती थी, प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। ये मिड 20th सेंचुरी की बात है। फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड मार्केट ओरिएंटेशन। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या है टू के जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ टुवर्ड मार्केट ओरिएंटेशन। तो बोल रहे जो इस अब आई थी जो फिलोसफी, उसने एम्फोसाइज किया कि अंडरस्टैंड करना और मीटिंग करनी है कस्टमर की नीड्स को और प्रेफरेंसेस को। ठीक है, मार्केट रिसर्च को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई। मार्केट रिसर्च की जाएगी बिजनेस के द्वारा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उनकी क्या डिज़ायर है, उस अकॉर्डिंग फिर हम क्या है प्रोडक्ट को बनाएंगे, सर्विसेज को बनाएंगे। यहाँ पे फोकस किया गया कि क्रिएट करना है हमने कस्टमर वैल्यू एंड बिल्ड करना है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये था मार्केटिंग ओरिएंटेशन या मार्केट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग लेट 20th सेंचुरी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज कंपटिशंस इंटेंसीफाई फर्दर। अब क्या धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता गया, तो स्पेशली इन सेचुरेटेड मार्केट। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस बिगिन टू प्रायोरिटाइज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे बिजनेस क्या है, प्रेफरेंस किसको देनी स्टार्ट करती है कि बिल्ड करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं जो भी रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर्स के साथ। ठीक है, इसमें स्ट्रेटजीज आती थी जैसे कि लॉयल्टी प्रोग्राम, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन हो गया, कस्टमर सर्विसेज एनहांसमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब कि ये कह सकते हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा किया जाए। क्यों? क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो मार्केट में बहुत है, तो आप क्या अलग से कस्टमर के साथ कनेक्ट फील करते हो, उस बेसिस पे क्या यहाँ पे देखा गया। इसका गोल क्या था कि फोस्टर करना है हमने कस्टमर की लॉयल्टी और इनकरेज करना है कि रिपीट करे वो आपके, मतलब अगर आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग, जो लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट अभी तक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विद द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का राइज हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुई, मार्केटिंग फिलॉसफी इवॉल्व, तो मार्केटिंग फिलॉसफीज भी इवॉल्व हुई टुवर्ड अ मोर होलिस्टिक अप्रोच उन्होंने अपनाई। बिजनेस ने स्टार्ट किया रिकॉग्नाइज करना कि भाई इंटर कनेक्टेडनेस है वेरियस मार्केटिंग एलिमेंट्स, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बिकम यहाँ पे क्रूशियल हुई, जिससे हम कन्वे करते हैं कि कंसिस्टेंट मैसेज जाए हमारा मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। एडिशनल सोसाइटियल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी यहाँ पे क्या देखे गए। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ों को भी क्या बिजनेस ने फॉलो करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि 21st सेंचुरी की है। द पॉलिफिकेशन ऑफ इंटरनेट, जैसे जैसे क्या है हमारा इंटरनेट का यूज़ बढ़ा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रेविशनलाइज कर दिया इन्होंने मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट है जो क्या है हेल्प करता है बिजनेस की कि वो रीच कर सकते हैं ग्लोबल ऑडियंस तक तुरंत।
एंड कस्टमर के साथ क्या है ये कॉन्टैक्ट रख सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे। पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे क्या है, डेटा एनालिटिक्स में डेटा उन्हें मिल जाता है, उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। मोर एवर जो शिफ्ट है टुवर्ड ई कॉमर्स, ये क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है बड़े लेवल पे इसने चेंज लाया है, जिसमें क्या है ब्रॉट एंड सोल्ड क्या है ओवर द इंटरनेट होता है, फर्दर इम्पैक्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इस अकॉर्डिंग भी क्या है फिर हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेके आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी समरी। तो कह रहे हैं ओवरऑल जो एवोल्यूशन है ना मार्केटिंग फिलॉसफी का, उसने रिफ्लेक्ट किया कि प्रोग्रेशन हुई है अभी तक, है ना, टुवर्ड्स ग्रेटर कस्टमर ओरिएंटेशन, और धीरे धीरे जो भी प्रोग्रेस हुई है कस्टमर ओरिएंटेशन रिगार्डिंग हुई है, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग की, फिर अडेप्टिबिलिटी टू चेंज हुआ मार्केट डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि एडवांसमेंट आती रहेगी टेक्नोलॉजी में, तो क्या है ये भी इवॉल्व होता रहेगा। शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता रहेगा, सोसाइटल वैल्यू अगर चेंज होंगी या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, एडवांसमेंट आएगी, तो उस अकॉर्डिंग क्या फिलॉसफीज भी क्या होंगी हमारी चेंज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था हम एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या है फिलॉसफीज बतानी थी मार्केटिंग की, ठीक है, कि इसने चेंज लाया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अभी तक। तो हाँ जी बिल्कुल लाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदला, सोसाइटल वैल्यू बदली, तो उस हिसाब से क्या है फिर मार्केटिंग फिलॉसफीज भी क्या है चेंज होती गई, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था कि प्रोडक्ट बनाओ बड़े स्केल पे बिक जाएगा। सेकंड है जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो बिकेगा, उसको मतलब उसको सेल करने की क्या है सारे एफर्ट्स डालने हैं अपने। फिर हमने देखा मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन में क्या है कस्टमर्स की नीड एंड प्रेफरेंसेस को देखा गया, ठीक है, मार्केट रिसर्च करवा के। फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या किया कि भाई कॉम्पिटिशन इंटेंसीफाई था, ठीक है, कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंस तो हर कोई देख रहा था, तो अब क्या कैसे अलग किया जाए, तो फिर क्या यहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विसेज एनहांसमेंट, ये दिया गया, क्रिएट की गई वैल्यू, ठीक है। फिर आई होलिस्टिक मार्केटिंग जिसमें क्या है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको क्या है इकट्ठे देखा गया। फिर आया हमारा लास्ट डिजिटल मार्केटिंग जो अभी चल रहा है, जिसमें क्या है हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ई कॉमर्स का जो राइज हुआ, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप्स का राइज हुआ, ठीक है, तो इसके थ्रू हम करते हैं, ठीक है। फिर हमने लास्ट में क्या इसकी समरी देखी। तो होप आपको ऐसे ये क्वेश्चन समझ आया, आपको ऐसे ही क्या पेपर में करना है, ठीक है। आप डायग्राम बना सकते हो इन पहले जितनी भी सारी की सारी फिलॉसफी थी एंड देन उनको क्या है एक्सप्लेन कर सकते हो और फिर ये समरी लिख के आ सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।